WWE में सबसे तगड़ा हील सुपरस्टार कौन है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल पंडित और आज की वीडियो में हम बात करेंगे WWE में अब तक के टॉप 10 हील सुपरस्टार के बारे में कि द बिग रेड मॉन्स्टर केन कौन से नंबर पे है, द मंडे नाइट मसाया सेथ रोलिंस कौन से नंबर पे है और द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस कौन से नंबर पे है। नंबर 10 पर कौन है, नंबर 6 पर कौन है और नंबर 1 पर कौन है WWE का सबसे तगड़ा हील सुपरस्टार, ये सब आपको पता चलेगा आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी तगड़ी होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए राहुल पंडित को और फुल सपोर्ट दिखाए भाई को। दोस्तों नंबर 10 पर है द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर। दोस्तों मैंने इस लिस्ट में कुछ न्यू सुपरस्टार को भी शामिल किया है, क्योंकि अगर मैं सारे पुराने टाइम के हील सुपरस्टार को इस लिस्ट में रखता तो फिर आप मुझसे कहते कि भाई तू द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को कैसे भूल गया, वो भी तो हील सुपरस्टार है। ड्रू मैकिंटायर कहाँ है, सेथ रोलिंस कहाँ है, मंडे नाइट मसाया। तो दोस्तों इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस लिस्ट में कुछ पुराने टाइम के हील सुपरस्टार को शामिल किया है और कुछ न्यू टाइम के हील सुपरस्टार को भी शामिल किया है। दोस्तों अगर हम बात करें ड्रू मैकिंटायर की, तो मैं मानता हूं 2020 में ड्रू मैकिंटायर WWE का सबसे बड़ा फेस सुपरस्टार बनकर निकला है, लेकिन 2020 से पहले ड्रू मैकिंटायर WWE का सबसे तगड़ा हील सुपरस्टार था। दोस्तों मुझे ड्रू मैकिंटायर की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि ड्रू मैकिंटायर हील के कैरेक्टर में भी तहलका मचा देता है। ड्रू मैकिंटायर शिंसुके नाकामुरा और बैरन कॉर्बिन की तरह डरपोक और फिसड्डी टाइप का हील सुपरस्टार नहीं लगता, क्योंकि जब ड्रू मैकिंटायर हील के कैरेक्टर में था वो तब भी अपने अपोनेंट को फाइट में बराबर की टक्कर देता था, फिर चाहे वो फाइट हार जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी होती थी। इसके अलावा दोस्तों ड्रू मैकिंटायर फेस के साथ साथ हील के कैरेक्टर में भी काफ़ी तगड़े लगते हैं। ड्रू मैकिंटायर जो ब्लैक कलर का लंबा सा लेदर का ट्रेंच कोट पहनकर अपने बालों को फेस पर बिखेर कर आते हैं, वाकई में काफ़ी खतरनाक लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों ड्रू मैकिंटायर हील के कैरेक्टर में भी किसी से नहीं डरते। वो ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ भिड़ जाते हैं, वो शील्ड के साथ भी भिड़ जाते हैं, यहाँ तक कि ड्रू मैकिंटायर ने हील के कैरेक्टर में होने के बावजूद रो के ऑफेयर जाने के बाद द फील्ड ब्रे वाइट को फाइट के लिए ओपन चैलेंज दिया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों नंबर 9 पर है द रेसलिंग मशीन कर्ट एंगल। WWE के इतिहास में एकमात्र ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल एटीट्यूड एरा और रूथलेस एग्रेशन एरा के टाइम में सबसे अधिक नफरत करने वाले हील सुपरस्टार में से एक हैं। दोस्तों WWE के अंदर कर्ट एंगल 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने, जिसमें उन्होंने नो मर्सी में पहली बार द रॉक से खिताब जीता। इसके अलावा दोस्तों कर्ट एंगल ने WWE और TNA में एक फेस सुपरस्टार होने की तुलना में हील के कैरेक्टर में अधिक समय बिताया। दोस्तों नंबर 8 पर है द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट और द पीपल्स चैंपियन द रॉक। दोस्तों द रॉक एटीट्यूड एरा के टाइम का WWE का सबसे बड़ा टॉप स्टार है और जहां बात आती है हील के कैरेक्टर की, तो मैं मानता हूं कि द रॉक WWE के अंदर हील के कैरेक्टर में बहुत कम देखने को मिले हैं, लेकिन उस छोटी सी अवधि में उन्होंने जो भी किया वो काफ़ी है ये बोलने के लिए कि द रॉक अपने टाइम के सबसे बड़े हील सुपरस्टार में से एक हैं। दोस्तों समर स्लैम 2002 में ब्रोक लेसनर से WWE चैंपियनशिप हारने के बाद द रॉक ने 30 जनवरी 2003 को अपनी वापसी की और उस टाइम वो हील के कैरेक्टर में थे। द रॉक ने उसी साल 9वें आउट में हल्क होगन को फेस किया और उन्हें फाइट में हराया। यही नहीं दोस्तों द रॉक ने रेसलमेनिया 19 में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को भी फाइट में हराया। इसके अलावा दोस्तों हील के कैरेक्टर में द रॉक ने बैकलैश में गोल्डबर्ग के साथ भी फाइट की, जिसमें वो हार गए थे, लेकिन मुझे वाकई में द रॉक का हील का कैरेक्टर काफ़ी तगड़ा लगा। दोस्तों नंबर 7 पर है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। दोस्तों प्लीज़ ये मत बोलना कि रोमन रेंस को नंबर 1 पर क्यों नहीं रखा, क्योंकि रोमन रेंस की हील के कैरेक्टर में अभी शुरुआत है। इसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि WWE रोमन रेंस को प्रॉपर तरीके से हील सुपरस्टार नहीं बना रही, क्योंकि WWE रोमन रेंस को द ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर में द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रोक लेसनर जैसा बनाना चाहती है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ तहलका मचाने का होता है और मैच जीतने का होता है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हील सुपरस्टार होता है उसका मुकाबला हमेशा फेस सुपरस्टार के साथ होता है,
लेकिन जहां बात आती है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की, तो ये वो सुपरस्टार है जिनको फर्क नहीं पड़ता कि इनका अपोनेंट हील हो या फिर फेस, क्योंकि इनका काम सिर्फ तहलका मचाने का होता है और मैच जीतने का होता है। दोस्तों WWE द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर की तरह नेक्स्ट लेवल का सुपरस्टार बनाना चाहती है, जो कि हील सुपरस्टार से भी ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों नंबर 6 पर है द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि WWE द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को नेक्स्ट लेवल का सुपरस्टार मानती है, जो कि हील सुपरस्टार से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसका काम सिर्फ तहलका मचाने का होता है और मैच जीतने का होता है, क्योंकि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इनके सामने हील हो या फिर फेस। इनका काम सिर्फ अपने अपोनेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का होता है। दोस्तों नंबर 5 पर है द मंडे नाइट मसाया और द स्मैकडाउन सेवियर सेथ रोलिंस। दोस्तों सेथ रोलिंस आज के टाइम का WWE का सबसे बड़ा हील सुपरस्टार है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं सेथ रोलिंस आने वाले टाइम में WWE का और भी खतरनाक हील सुपरस्टार बन सकता है, क्योंकि वाकई में सेथ रोलिंस हील के कैरेक्टर में काफी तगड़ा लगता है। दोस्तों ब्रॉक लेसनर के सुप्लेक्सिस से बचकर निकल जाना, दिमाग लड़ाना, चालाकी दिखाना और मैच जीतना, मतलब जो भी हील सुपरस्टार का काम होता है वो सेथ रोलिंस काफी बढ़िया तरीके से करते हैं। दोस्तों नंबर 4 पर है द रेटेड आर सुपरस्टार एज। दोस्तों एज WWE के इतिहास के सबसे तगड़े हील सुपरस्टार में से एक है। दोस्तों चालाकी के साथ साथ एज की एंट्रेंस, फाइटिंग स्किल्स और माइक स्किल्स इतनी तगड़ी है कि उन्हें टॉप लेवल का हील सुपरस्टार बना देती है। दोस्तों एज ने हील के कैरेक्टर में मैट हार्डी, केन और दी अंडरटेकर के साथ काफ़ी तगड़ी राइवलरी दी है। यही नहीं दोस्तों एज 2006 में PWI द्वारा सबसे ज़्यादा नफरत करने वाले मोस्ट हेटेड रेसलर थे, और ये बात साबित करती है कि वो अपने टाइम के कितने बड़े हील सुपरस्टार हैं। दोस्तों नंबर 3 पर है द बिग रेड मशीन केन। दोस्तों केन WWE के इतिहास के सबसे ज्यादा डरावने सुपरस्टार है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। दोस्तों एटीट्यूड एरा के टाइम में मॉन्स्टर केन के सामने बूगी मैन भी फेल है और द फील्ड ब्रे वाइट भी फेल है। दोस्तों अगर आज के टाइम में फील्ड के सामने गलती से भी एटीट्यूड एरा के टाइम का केन आ जाए तो वाकई में फील्ड की फटके 4 हो जाएगी। मस्त जोक मारा। दोस्तों केन को WWE ने एक ऐसा मॉन्स्टर दिखाया है जिसे आग से खेलना पसंद है और लोगों पे आग लगाना पसंद है। यही नहीं दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान केन ने जिम रोस को आग लगा दी थी। इसके अलावा दोस्तों केन ने मैच के दौरान दी अंडरटेकर को भी जला दिया था। दोस्तों केन की मॉन्स्टर वाली शक्ति और मॉन्स्टर वाला संकी दिमाग वाकई में रेसलर के साथ साथ ऑडियंस को भी प्रभावित करता है। दोस्तों नंबर 2 पर है द वाइपर और द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। दोस्तों रैंडी ऑर्टन WWE का सबसे खतरनाक और सनकी टाइप का हिल सुपरस्टार है, जिसे हम आस्तीन का सांप भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रैंडी ऑर्टन फाइट के दौरान अपने फायदे के लिए किसी पर भी अटैक कर देते हैं। वो मेल और फीमेल किसी भी सुपरस्टार को अपने आरकेओ का शिकार बना लेते हैं। दोस्तों हील के कैरेक्टर में रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना, ट्रिपल एच, जेफ हार्डी, एज और RVD के साथ काफ़ी तगड़ी राइवलरी दी है। इसके अलावा दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने काफ़ी सारे लेजेंड्स को अपनी पंट किक का शिकार बनाया है। यही नहीं दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने कोडी रूड्स और टेड डिबियासी के साथ मिलकर लेगेसी नाम की काफ़ी तगड़ी टीम बनाई है। और दोस्तों नंबर 1 पर है माय फेवरेट हील सुपरस्टार द किंग ऑफ किंग्स द गेम ट्रिपल एच। दोस्तों ट्रिपल एच WWE का सबसे तगड़ा हील सुपरस्टार है। एक ऐसा सुपरस्टार जो दिमाग से काम लेता है, जो जानता है कैसे काम करना है, जो जानता है टीम को कैसे चलाना है, जो जानता है मैच के दौरान कैसे हथौड़े का इस्तेमाल करना है और मैच जीतना है, जो जानता है कैसे अपनी टीम को धोखा देना है। जी हाँ दोस्तों ट्रिपल एच अपनी टीम को धोखा देने में माहिर है, फिर चाहे बात हो DX की, NWO की, एवोल्यूशन की या फिर द अथॉरिटी की। दोस्तों ट्रिपल एच एक ऐसा सुपरस्टार है जिसने हील होने के बावजूद
WWE और WCW के जितने भी लेजेंड्स हैं सबको फाइट में हराया है और यही रीजन है कि ट्रिपल एच को द किंग ऑफ किंग्स कहा जाता है। ट्रिपल एच एक ऐसा सुपरस्टार जो जिसको हराने की सोचता है तो उसे हराकर ही मानता है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों आप खुद देख सकते हैं 2019 में बतिस्ता का रिटर्न करवाते हैं ताकि ट्रिपल एच उसे हराकर अपनी लिस्ट में शामिल कर सके। यही नहीं दोस्तों, द स्टिंग जैसे सुपरस्टार का WWE 2014 में डेब्यूट करवाती है ताकि ट्रिपल एच स्टिंग को हराकर उसे भी अपनी इस लिस्ट में शामिल कर सके। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं इस बंदे का दिमाग कितना तेज दौड़ता है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने इस लिस्ट में रिक फ्लेयर और विंस मैकमैन को नहीं रखा है क्योंकि दोस्तों ये बात आप भी जानते हैं कि टॉप 10 की लिस्ट में टॉप 10 सुपरस्टार ही आ सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो अपने हिसाब से उन्हें भी इस लिस्ट में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जिस पर मैंने रखा है 2000 लाइक का टारगेट। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही टॉप 10 वाली वीडियोज़ लाता रहूँ तो प्लीज़ इस वीडियो पर 2000 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना।